प्रिय छात्रों, आज मैं आपको यूपी बोर्ड द्वारा संचालित हिंदी के प्रश्न पत्र, हाई स्कूल में हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है उसके प्रश्न संख्या 8 के बारे में आज आपसे कुछ चर्चा करूंगा। प्रश्न संख्या 8 3 भागों में विभाजित होता है। 8वें का जो क होता है वह रस, 8वें का ख अलंकार और अंतिम 8वें का ग छंद होता है। ये तीनों प्रश्न अलग अलग 2-2 नंबर के विभाजित होते हैं। आज हम जो आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वह प्रश्न संख्या 8 का क, जो कि रस है। वैसे तो रसों की संख्या रसाचार्यों ने मुख्य रूप से 9 मानी है, परंतु आपके पाठ्यक्रम में 2 ही रस सम्मिलित किए गए हैं। वह है करुण रस और हास्य रस। करुण रस हम पहले देखते हैं। करुण रस, करुण रस की परिभाषा और उसका उदाहरण दोनों अलग अलग हैं। यदि हम करुण रस की परिभाषा लिख देते हैं, उदाहरण नहीं लिखते हैं, तो 1 अंक, और उदाहरण लिख दिए और परिभाषा नहीं लिखे तो 1 अंक। परंतु अगर दोनों हमने किया तो पूरा मार्क्स आपको मिलेगा 2 अंक। तो आइए पहले परिभाषा हम समझते हैं कि करुण रस कहते किसे हैं। जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट होने पर उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है वह शोक रस कहलाता है, शोक कहलाता है। और यही जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव मिल करके एक साथ समग्र रूप से आते हैं तो वही करुण रस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें आपने देखा कि किसी भी प्रिय व्यक्ति हो, जिससे हम लगाव ज्यादा रखते हो, ऐसा व्यक्ति हो, या हम कोई वस्तु चाहते हैं जो हमें मिलनी ही चाहिए, अगर वह अनिष्ट हो जाए या नष्ट हो जाए तो उससे हमारे मन में एक शोक होता है। उसके न प्राप्त होने से, उससे न मिलने से हमें शोक होता है। और यही शोक जो है आपको आगे चल करके उसके जो अंग हैं रस के, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सब जब मिल जाते हैं तो करुण रस की उत्पत्ति करते हैं। आइए देखते हैं कि इसके उदाहरण क्या हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परि हरि रघुपति विरह, राव गयऊं सुरधाम। ये तब का वर्णन है जब दशरथ मरण हो रहा है, तो उस समय वो अंतिम समय में राम राम का नाम लेते हैं और सारे लोग जो है वो व्याकुल हो जाते हैं, शोक में डूब जाते हैं। एक और उदाहरण है, मैं लिख रहा हूं, मणि होए
भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये तब का वर्णन है जब श्रवण कुमार के माता पिता श्रवण के मृत्यु के पश्चात शोक कर रहे हैं, दुख में हैं, तो उनकी माता जिस प्रकार की सर्प बहुत पुराना हो जाता है तो उसमें मणि हो जाती है, और जब वह मणि उससे अलग हो जाती है तो उसके वियोग में वह अपना फन पटक पटक कर अपना अंत कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से श्रवण कुमार रूपी जो मणि के चले जाने पर उसकी माता की अवस्था हो रही है, और वह पूछती है कि हे प्रभु, जो आपने मेरे साथ अन्याय किया वह क्या उचित था? क्या यह न्याय यही था? तो इस प्रकार से हम देखते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी, अकरहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। इसमें भी वही करुण रस है। तो इन तीनों में से कोई भी आप एक उदाहरण दे सकते हैं और आपको ये पूरे अंक मिलने की पूरी गुंजाइश होती है। आइए हम दूसरे रस की ओर चर्चा करते हैं, और दूसरा रस है हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस में क्या होता है कि किसी पदार्थ अथवा व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातें, चेष्टाएं आदि से हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, जो जागृत होता है, वही हास कहलाता है। और यही हास जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये मिल जाते हैं तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। आइए देखते हैं इसके उदाहरण में। एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है कि दोनों पात बबूल के तामे कनिक पिसान, राजा जू करने चले छठे क्षमा से दान। तो ये एक दोहा है, और इसको आप ध्यान से देखें कि दो पत्ते बबूल के, और राजा व्यक्ति है, वो दान करने जा रहा है। वो भी एक दिन नहीं, हर 6-6 महीने पर वह दान करता है। और दोनों पत्ते बबूल के, आप सभी जानते हैं कि बबूल का पत्ता बहुत ही छोटा सा होता है, और वो भी याचक को दे रहे हैं तो उन बबूल के पत्ते से नाप करके पिसान, आटा दिया जा रहा है। वो भी राजा दे रहा है, वो भी 6-6 महीने पर, और अपने आप को दंभ भरता है कि हम दानी हैं। तो ये तो रहा
एक दोहा जिसमें कि हास्य रस का पुट है। एक दूसरा देखें, तुलसीदास जी का है कि विंध के वासी उदासी तपोव्रत धारी महामुनि नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सुनिभे। गौतम, एक बार फिर से सुन लें कि विंध के वासी उदासी तपोव्रत धारी महामुनि नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। अवह शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, अकिन्ही भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पग धाए। अर्थात इसमें हास्य रस कहाँ दिखाई दे रहा है कि विंध्य पर्वत पर रहने वाले जितने ऋषि महर्षि थे सब नारियों के अभाव में दुखी थे, और उन्होंने ये सुन रखा था कि भगवान राम इधर ही आ रहे हैं, और उन्होंने ये भी कथा सुन रखी थी कि उनके चरणों में ऐसा कुछ जादू है जो कि किसी भी शिला या पत्थर को स्पर्श करने मात्र से सुंदर नारी हो जाती हैं। तो यहाँ तो पूरा पहाड़ ही पहाड़ है और उनके स्पर्श करने मात्र से सब चंद्रमा की मुख वाली जैसी नारियां ही नारियां हो जाएंगी। एक देखें, तीसरा उदाहरण है वो भगवान शंकर जी की बारात है कि हंसी हंसी भागे देख दूल्हा दिगंबर को, अपाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाह में। तो इसमें भी हास्य रस का पुट है। तो आप तीनों में से कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं एक, और आपको ये 2 अंक अवश्य रूप से मिलेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है और आप लोगों का भरोसा है। तो रस का ये छोटा सा एक अंश अब यहीं समाप्त हुआ, और फिर आगे हम एक दूसरा वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।